Hello everyone, how are you all? गुचकैट 2023 मैथमेटिक्स पेपर हमारा हो चुका है और बहुत ही बढ़िया पेपर है। हाँ, लिटिल बिट लेंदी था, 2-3 क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करने पड़े थे, लंबा लगा था कई स्टूडेंट्स को, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं आया है, इतना इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर मैं बोल सकता हूं। तो आज चलिए हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। पूरा डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में आएगा। मैथमेटिक्स 2023 का गुचकेट का मैथ सॉल्यूशन में दे रहा हूं। 40 क्वेश्चंस एक बार आप देख लो, उसकी आंसर की बना लो, यही आंसर की आने वाली है। बेस्ट तो बेस्ट सॉल्यूशन में देने वाला हूं एक्सप्लेन करके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हम। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, ये एक सेट मेरे पास आया है, वहां से हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं। सो अभी यहां तो 1 घंटे में सॉल्व करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपने तो स्पीड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे ही मैंने बोला था ब्लूप्रिंट जब गाइडलाइन वाला जो वीडियो था, कंप्लीट गाइडेंस वाला, उसमें भी बोला था कि भाई તમારે સ્પીડ કરવી પડશે। મેથ છે 1 આવરમાં 40 ક્વેશ્ચન છે, સ્પીડ ગેમ છે। તો પણ અમુક અમુક સ્ટુડન્ટ્સ આ રિવ્યુ આવ્યા છે કે ક્યાંક છૂટી ગયું છે, ક્યાંક 2-3 ક્વેશ્ચન્સમાં ફટાફટ કરવું પડ્યું। તો ભાઈ એ વર્ષોની ગુચકેટની પેટર્ન છે, બરાબર છે। તો ચલિए आगे बढ़ते हैं। x रेस टू x, अभी इन सभी में x रेस टू x कॉमन है। देखो x रेस टू x इंटू x रेस टू x इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले x रेस टू x कॉमन निकाल दो रे भैया। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल, यस। सो फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x। चलो सेकेंड एज इट इज, फिर हमने बोला था, वन शॉट वीडियो भी पढ़ाया हुआ है कि x रेस टू x का आपको डिफरेंशिएशन याद रख लेना है 1 प्लस लॉग x। यस, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x, आ याद राखी लेवानुं छे बस। तो ये आंसर हो गया डिफरेंशिएशन का। अभी इसमें जहां पे भी x दिखे वहां पे e डालो भाई। चलो था थोड़ा कैलकुलेशन तो है ही भाई, गुचकेट की पैटर्न है। दिस इज नॉट अ रेगुलर बोर्ड, आपका ये रेगुलर बोर्ड नहीं है भाई। दिस इज लॉग e। सो लॉग ई का आंसर 1 आता है। ई रेस टू ई कॉमन निकालो रे। सो 1 प्लस 2e। अभी ये 1 प्लस 1 2 आएगा। सो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 प्लस 2e प्लस 2e स्क्वायर। सो यू विल गेट, अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ई रेस टू ई 2e रेस टू 4, 2e रेस टू स्क्वायर, सभी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन में है। 2e स्क्वायर प्लस 4e, यस, ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? 4e प्लस 3। सो योर ऑप्शन नंबर इज बी। रेडी, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। हो रहा है, मैच हो रहा है, देखो। सो आ गया। इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा भाई, जितना स्पीड में करोगे उतना आंसर फटाफट आएगा। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। ओ ये तो बहुत बार आ गया, हमने किया था। इसका डिफरेंशिएशन करो, a cos, इसका डिफरेंशिएशन a sin। अभी dy बाई डी एक्स लो, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स अकेला नहीं पूछा है, डबल ऑर्डर में है। सो a cos अपॉन a sin। सो यू गॉट एज, हाँ माइनस में आएगा बिकॉज माइनस है। सो माइनस कॉट थीटा। अभी इसका सेकेंड टाइम करें तो मैंने बोला था कि भाई कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये आंसर अगर आप डी ऑप्शन लिख के आ रहे तो गलत हो जाता, क्योंकि इसका डी थीटा बाई डी एक्स करना पड़ेगा। सो कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत बार हमारे एमसीक्यू पैटर्न में भी आ गया, मैंने पेपर सेट भी डिस्क्लोज किया था, वहीं पे भी आ गया। तो उसका उल्टा कर देना है, 1 अपॉन माइनस ए साइन। तो ये साइन वाला ऊपर चला जाएगा, क्यूब हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नजदीक नजदीक आंसर है, पहले ही बोला था मैंने गुचकेट के जब सॉल्व करवा रहा था तब। सिंपल सम, इसको स्क्वायर कर दो पहले। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। चलो भाई y को यहां ले जाओ। हाँ थोड़ा तो कैलकुलेशन चाहिए भाई, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, ठीक है, थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्पीड चाहिए भाई। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y1 कॉमन निकाल लीजिए। सो 2y माइनस 1, सिंपल है ये तो, कुछ भी नहीं इसको। सो दिस गोज टू दैट डिनोमिनेटर पार्ट। सो आंसर इज, हाँ एकदम नजदीक नजदीक है भाई, आंसर एकदम नजदीक है। सी ऑप्शन इज द आंसर।
क्योंकि ये भी है, उलट पलट किया हुआ है सब कुछ। चलो मीन वैल्यू थियरम, तो मीन वैल्यू थियरम का मैंने पैटर्न पढ़ाया हुआ है। यस, हमने लास्ट वाले पेपर सेट किए तब भी बोला था भाई ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज दिस टाइप। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएशन कंटिन्यूस है ही, क्योंकि चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलो एफ डैश एक्स इज, हाँ मैं थोड़ा शांति से काम करता हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और यही एक्सप्लेनेशन वीडियो में लॉन्ग टाइम रहने वाला है, इसलिए। चलिए, तो अभी एफ बी माइनस एफ है, यानी एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1, इसको आपको स्पीड में ही करना है, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए स्पीड में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो एफ ऑफ 3 प्लस 1/3 -1, ठीक है, इसमें ही डालना है 3 प्लस 1/3, देन 1 डालो तो 1, और 1/1 भी 1 ही होता है, अगेन अपॉन 2। इसका आएगा भाई 1 माइनस 1/c²। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1/3 इज 4/3, 1 माइनस 1/c², सो 1/c² इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, दैट इज 1/3। ये तो थोड़ी लंबी प्रोसेस मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। सो c² इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3, लेकिन इंटरवल पॉजिटिव है, सो आंसर इज सी ऑप्शन √3 ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, ये देखना है बच्चा। तो हमारी जो वॉल्यूम की फॉर्मूला है इसको हमें डायमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, d इक्वल्स टू 2r, सो r इक्वल्स टू d/2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर बोला है। सो 4/3 पाई d³/8, यानी कि पाई d³/6, इतना तो वॉल्यूम की फॉर्मूला हुई। अभी रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर यानी dv/dd, यस। सो पाई/6 वैसे ही रखो, 3d², ठीक है, हो गया। सो अभी ये आंसर नहीं होगा क्योंकि सबको आंसर सभी आर में दिया हुआ है, तो फिर से कन्वर्ट करो भाई, d बोले तो 4r², सो 4πr² इज द आंसर, ठीक है। ओ सॉरी, ये d/2 है, ओके सॉरी, सो 2πr² इज द आंसर। डन। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो गलत भाई, नजदीक आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्शनरी, ये एकदम सिंपल है, डायरेक्ट है। देखो इसका डेरिवेशन करोगे तो पॉजिटिव आएगा फर्स्ट डेरिवेशन, क्योंकि साइन आता है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेशन नेगेटिव है तो ये हमारा डिक्रीजिंग है। इसका क्या आएगा भाई, कॉस का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, हाँ तो ये नेगेटिव है। इसका कॉस ये भी पॉजिटिव है, और टेन तो भाई ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड में ही रहता है, तो आंसर इज cos 4x, ठीक है। चलिए, ओ अप्रोक्सीमेशन वाला मैंने बोला था और मैंने पेपर सेट्स में भी दिया था, अप्रोक्सीमेशन आएगा ही आएगा। 81.5, 81 प्लस 0.5 रेस टू 1/4, सो x इक्वल्स टू 81 लेना है, h इक्वल्स टू 0.5 लेना है। इसकी पैटर्न मैंने पढ़ाई हुई है, वन शॉट में भी आ गया है। सो फंक्शन आपको लेना है x रेस टू 1/4, सो फर्स्ट डेरिवेशन इज 1/4 x रेस टू 1/4 माइनस 1, सो 1/4 x रेस टू माइनस 3/4, इतना आ गया। सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन f ऑफ x प्लस h f डैश x, अरे वाह। सो डाल दियो, x की जगह पे मुझे क्या रखना है 3, सो 3 रेस टू 1/4, h क्या है भाई 0.5 यानी 5/10, f डैश x यहाँ पे हम डालते हैं 1/4, 3 रेस टू 4 रेस टू माइनस 3/4। अभी इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये 3 रेस टू 4 का क्यूब है, ठीक है। सो 3 प्लस, सब कुछ 3 प्लस में ही आंसर है, तो अभी इसका कैलकुलेशन करो भाई, 5 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 4 इंटू 27, ये कर देना आप, भी मेरा काम नहीं है, ठीक है। आई थिंक आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से किया है,
3.0046 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यस ये आपका टेक्स्ट बुक का ही सम है, उसमें से कन्वर्ट किया गया है। इसको डिफ्रेंशिएशन करो भाई, कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। एक्स रेस टू 1 ही डालना है, तो फिर पावर को काहे जनरेट करे भैया, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है एट 1 वो क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन ये टेंजेंट नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है, नॉर्मल। सो उसका स्लोप क्या आएगा 1, सो y माइनस y1 m x माइनस x1, so 1 cancel, so x minus y equals to 0 is the answer। सिंपल सम है भाई। हाँ ये पकड़ना पड़ता है। मैं જ્યારે ગુજકેટની પ્રિપેરેશન કરે ત્યારે જ કીધું હતું કે ઇઝી सम्स પહેલા સોલ્વ કરી નાખો, તમારે પ્રેક્ટિસ સેશનમાં પણ આ જ કરવાનું હતું। ઇઝી सम्स જેમાં આન્સર કરેક્ટ થાય છે પહેલા ફોડી નાખો, પેપર લેન્ધી નહીં લાગે। પણ ક્યારેક કેવું થાય કે અમુક सम्सમાં વધારે ટાઈમ આપી દો છો। अभी ये सम्स में बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए, किसी स्टूडेंट्स को तो इसका आंसर ही पता नहीं चला कि सर ये कैसे करते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, देख ये फंक्शन है, इसका ये डिफरेंशिएशन, इसको ऐसे लिखो तो आपको पता चले कि हाँ सर फंक्शन विद डिफरेंशिएशन, ऐसी एक फॉर्मूला थी, फंक्शन विद डिफरेंशिएशन, सॉरी ई रेस टू एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेशन ई रेस टू एक्स फंक्शन। तो ऑब्वियसली भाई के की जगह पे मुझे ई रेस टू एक्स ही चाहिए, सो सी ऑप्शन इज दी आंसर, ई रेस टू एक्स। हाँ कोई अगर पेपर सेट का शफलिंग हुआ हो, सेट नंबर अलग हो, तो ये ऑप्शंस भी बदल जाएंगे, क्वेश्चन यही का यही रहने वाला है। तो आप अपने आंसर की से मैच करते रहना और कमेंट में मुझे आंसर दे देना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। यस ये कॉस को ऊपर लेके जाओ, यानी सेक 10 हो गया, इसमें भी टाइम नहीं लगाना है। कई बच्चे बोल रहे थे सर इंटीग्रेशन बहुत टफ आया इस बार, नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। देखो टेक्निक आती हो तो टफ नहीं है। सो ये पार्ट इसका डेरिवेशन है, देखो, सो डी टी, इसको टी ले लो तो t -1, इसको अभी इसकी पैटर्न के लिए आप MPF यानी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, लेकिन इसकी मैंने टेक्निक बताई हुई है, t -1 माइनस t -2 ऐसे कर देने का, ठीक है। फिर दोनों को सेपरेट करो, t -1 इंटू t -2, सो 1/t -2 का लॉग इंटीग्रेशन माइनस, वैसे भी इसको करो मल्टीप्लिकेशन करो, आप एडिशन करो तो 1 ही आता है ऊपर, मुझे 1 ही चाहिए। तो इसका क्या होगा t -2/t -1, तो t -2/t -1 कौन है, sec x -2 sec x -1, सी ऑप्शन इज द आंसर। बहुत ही नजदीक नजदीक आंसर है भाई, थोड़ा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बराबर है। sec x -2 sec x -1 सी ऑप्शन, यहाँ पे लिए सी ऑप्शन। आपके पेपर सेट में अलग भी हो सकता है। अगेन मस्त वाला सम, इसमें भी कंफ्यूजन हुआ था कई बच्चों को, कुछ भी नहीं है भाई। x रेस टू 2020 को t ले लो, हो गया कल्याण, हो गया। सो 2020 x रेस टू 2019 dx इक्वल्स टू dt, बस यही करना था। अभी ये 2020 यहाँ पे जाएगा, सो ई रेस टू t का इंटीग्रेशन करना है, सो ई रेस टू t 1/2020, so e raised to t d ऑप्शन इज द आंसर, बराबर है, सिंपल। चलो ये तो बहुत बड़ा है, मैंने बोला था इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, और π/6 to π/3 की पावर है तो ऑलवेज आंसर π/12 है। अगर 0 to π/2 है तो आंसर π/4 है। ये तो रट्टा ही मारा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। यस इसमें कई बच्चों को दिक्कत हुई थी, थोड़ा लंबा लगा था। देखो इसकी क्या करना क्या है, ये 0.1 का क्यूब है, ये देख के ही पता चलना चाहिए बेटा। हाँ यही बनाने वाले की एक स्पेशलिटी है, जिसने सम बनाया बहुत शांति से सम बनाया ये, ठीक है। हाँ सो 0.1 इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं, यानी e/10 रेस टू x का इंटीग्रेशन करना है, बस यही करना था। अभी a रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, बस यही लॉजिक था, a रेस टू x अपॉन लॉग है। बस थोड़ा लंबा इसलिए होता है कि प्रैक्टिस ना हो, सो लॉग a हो गया, 0 to 1 इसके लिए होगा सिर्फ। नीचे तो कांस्टेंट है, तो नीचे जो कांस्टेंट है log e माइनस log 10, बेस तो भाई e रहने वाला है, सो 1 माइनस log 10, यस यानी 1 माइनस log 10 वाले ऑप्शंस में हम देखेंगे फिर। सो ऊपर क्या होगा,
e बाय 10 माइनस e बाय 10 रेज टू 0 यानी 1, सो e बाय 10 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस लॉग 10। अभी ऑप्शन के साथ मैच करो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 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 हाँ ये 10 यहाँ पे जाएगा, सो e माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 1 माइनस लॉग 10, सो बी ऑप्शन। ये और ये में दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, सो बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, 10 नीचे आएगा। द रीजन बाउंडेड बाय द, कितनी बार पढ़वाया है, कितनी बार पढ़ाया हुआ है इसको भाई, ये नीचे ले जाना था। इसमें प्रॉब्लम क्या था पता है, कई सारे बच्चे पाई बाय 6 लेके आए क्योंकि पुराना वाले पैटर्न में पाई बाय 6 पूछा हुआ था इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो जुगाड़ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर आप पाई बाय 6 ला दिए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिवाइड बाय 4 करना था बेटा, यही तो खासियत है ये सम की। पाई बाय 24 इज द आंसर। इसका आ जाएगा पाई ए बी, तो पाई बाय 6 लेके आ गए, यस पुराना वाला सम पूछ लिया, हमको आ गया। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है भाई, पूछने वाले ने थोड़ा किया है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 पार्ट सेम होते हैं तो डिवाइड बाय 4 करना पड़ता है। ठीक है, तो पाई बाय 24 इज द आंसर। ओके यही था, हाँ सॉरी। चलिए द एरिया ऑफ रिंजर, हाँ इसको तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं करना है क्योंकि ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये लाइन क्या है देख, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 0 3, इंटीग्रेशन करना ही नहीं था। x एक्सिस x ऑर्डिनेट इज 2, तो यहाँ पे 2 पे आएगा, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनना है, ये 1 होएगा, ये कितना आएगा, ये पॉइंट डाल दो, सो 2 1 यानी ये डिस्टेंस 1। ठीक है, फिर कौन सा बोला है भाई, x इक्वल्स टू 5, यहाँ पे कुछ आएगा x इक्वल्स टू 5, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इसका डिस्टेंस कितना है, देखो 2 राइट एंगल ट्राइंगल आए, थोड़ा कलर में चेंज करता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका बेस आएगा 1 और हाइट भी आएगी 1, हो गया, क्योंकि 2 का पॉइंट रखो तो y मुझे मिलता है 1। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, तो इसका बेस आएगा 3 और 5 के बीच का 2, और हाइट कितनी आएगी, x इक्वल्स टू 5 डालो तो -2 यानी हाइट भी 2। तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू ट्राइंगल प्लस हाफ इंटू बेस इंटू ट्राइंगल, बस हो गया, खत्म खत्म। 1/2 प्लस 2, तो 1/2 प्लस 2 कितना आएगा भाई, 5/2 इज द आंसर, बेस्ट आंसर। थोड़ा मैं देरी करूंगा एक्सप्लेनेशन में, ये भी एक मस्त वाला सम है भाई, पैराबोला है भाई ऐसा, और ये लाइन क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 2, इसका आपको लेना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। हाँ इसमें थोड़ी देर लगेगी भाई, मैंने पहले ही बोला था 8 चैप्टर बने तो लास्ट में ही सॉल्व करने का था, अगर कोई ऐसा आ गया तो, लेकिन वो पाए भी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस 2 x प्लस 1, ये टेक्स्ट बुक का ही सम है भाई, सो -1 से लेके ऐसा कुछ रीजन बनेगा, x -1 से लेके 2 वाला रीजन है, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, -1 से 2, x² माइनस x माइनस 2 का इंटीग्रेशन कर दो। थोड़ा लंबी प्रोसेस है, करनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्व किया हुआ है, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, 9/2 इज द आंसर, सॉल्व कर लेना। अभी ये तो सॉल्व करने का आएगा, लेकिन प्लस माइनस की दिक्कतें आएगी इसमें। ठीक है, टाइम लेते रहिएगा, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए। दो ऑर्डर एंड डिग्री बोला था, ऑर्डर डिग्री का एक सम कंफर्म आएगा, આવશે ને આવશે ભાઈ, लेकिन અહીંયા પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે, આ થર્ડ રૂટ છે ને આ ફોર્થ રૂટ છે, બંને બાજુ 12th રૂટ આપવું પડે, સમજો હવે બંને બાજુ 12th રૂટ આપવું, 12th પાવર આપવી પડે તો જ કામ થશે। यस 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 यस, ये 4 और फिर से 12/3 ऐसा करना था। अभी मुझे ऑर्डर ही देखना है सिर्फ, यानी ये इसका ही देखना है, ऑर्डर तो 3 है ही, तो ये दो ऑप्शन में से आंसर आएंगे ए बी। अभी डिग्री के लिए चल भाई, ये 3 जा, सो 5 × 3 15 आ रहा है, सो ए ऑप्शन इज द आंसर। ए और बी में से ही आंसर आने वाला था, क्योंकि ऑर्डर जिसकी हाईएस्ट है उसका ही पावर देखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अरे यार बहुत बड़ी बार आई हो, आनु इंटीग्रेशन करो,
log sec यानी sec, डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, बहुत बड़ी बार આવી ગયો છે। चलिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, वही है भाई। चलो मेरे भाई, -1/y -4x² 2 प्लस सी। अभी उसने बोला है कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन x0 रखो और y1 रखो, कोई बात नहीं भाई, तो c -1 आ गया। अभी ऑप्शन के साथ मैच करना है, सबको माइनस 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 उड़ा दो भाई। सो 2x² + 1, ऑप्शन देख के काम करो, तो y/2x² + 1, मुझे तो लगता है ये सी ऑप्शन ही है, सी है बेस्ट। ठीक है, ओह आ गया है भाई, पेपर सेट का ही समय। पेपर सेट किया है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। 2x², इसका आप बोलो तो A3 और A2, ये I के बजाय बाकी दो कंपोनेंट्स आते हैं, यानी A1 A2 A3 लोगे आप। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है बेटा कि आप A = A1 A2 A3 लेंगे तो क्रॉस I के साथ करोगे तो A1 वाला नहीं है, A2 और A3 आएगा। प्लस माइनस अलग बात है, लेकिन सबका स्क्वायर ही करना है। तो इसके लिए आएगा भाई A2² + A3², इसके लिए आएगा A1² + A3², इसके लिए आएगा भाई A1² + A2²। अभी सभी का एडिशन करो तो ये मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर है, लेकिन 2 टाइम्स आएगा। सो ऑप्शन इज सी इज द आंसर फॉर द वेक्टर। अरे इतना लंबा कौन करे यार, ये सिखा हुआ है पैटर्न। सो इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4, यस 1 + 4 5 + 9 14, -11 आता है। लेकिन कई बच्चों ने, मैंने पूछा तो +11 करके आएगा, क्यों कि भाई मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। यहाँ होके कहाँ मैग्नीट्यूड है ही भाई, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उल्टा है। देखो लेट द वेक्टर्स, ये भी पेपर सेट का ही है, कुछ भी नहीं है भाई, ये फॉर्मूला ही रखनी है। मैंने पहले बोला था जो इजी सम्स है उसको पकड़ो और काम करो बस। तो ये यूनिट वेक्टर 3√2/3, मुझे एंगल चाहिए, सो 3 3 कैंसल, 1/√2 यानी π/4 का एक्यूट एंगल आवेगा। डन। चलो भाई, चलो 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 चलो, विच इज पैरेलल टू वेक्टर, यानी ये हमारी डायरेक्शन होगी। तो 3 2 -8 कहाँ पे है, 3 2 -8, तो ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों तो वैसे भी कैंसल क्योंकि उसका डायरेक्शन ही नहीं है। आओ भी रीते जो 50-50 करें। अब 5 - 2 4 पॉइंट चेक करो। चलो 5 - 2 4, तो ये नहीं आएगा भाई क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, सी ऑप्शन। डन। कितलू नजदीक नजदीक है જોયું તમે। चलो द इंटरसेप्ट, हाँ इंटरसेप्ट इक्वेशन फॉर द प्लेन, यही इक्वेशन है भाई, यही इक्वेशन है। तो इसका इंटरसेप्ट लाने के लिए A1 होएगा, B 1/2, C 1/3, लेकिन उसने 2A 4B 4C पूछा है, तो 2 × 1। कैसे कैसे सम बनाते हैं, ऐसे मैंने भी बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस भी बहुत बार की है हमने। 2 + 2 + 1 5, कहाँ पे 5 आंसर इज द बेस्ट आंसर, बराबर है। डन। अरे यार 40 में से 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, नीचे कमेंट में लिखो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तो। मेजर ऑफ एंगल बिटवीन, ये भी पेपर सेट का, इसका तो आंसर देख के बोल सकता हूँ, sin इनवर्स 8/21। हाँ, क्योंकि आपको यही फॉर्मूला मारनी है। पेपर सेट पेपर सेट पेपर सेट। चलो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट, पॉइंट डालो भाई इसमें। चलो 0 0 डालो तो आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 0 10 डालो तो आंसर 200 मिल रहा है, एकदम सिंपल। 5 5 रखूँ, सभी में चेक ही करना था। तो 50 और 100 150 150, 15 15 નાખીએ આપણે તો 150 and 300 450, और 0 20 નાખું तो 400, तो हाईएस्ट तो यही है, मैक्सिमम पूछा है। सो डी ऑप्शन इज द आंसर 450। सिंपल है यार, 2 क्वेश्चन पूछा चैप्टर 12 में से, बराबर है। चलो ये पैरेलल लाइन है दोनों, देखा है। अरे यार ये ऐसे सम्स किए, ये 5 0 में आएगा,
इसका ये रीजन है भाई, ये वाला क्वेश्चन का। अभी दूसरी लाइन ऐसे आएगी, पैरेलली है, लेकिन ड्रॉ करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ है, पैरेलली दिख रही है, और ये बार वाला रीजन है, देखो ग्रेटर देन है, सो दोनों में कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं, सो डी ऑप्शन इज द आंसर, नो फिजिबल रीजन एंड हेंस नो फिजिबल सॉल्यूशन। ओ सिंपल पेपर सेट एग्जाम्पल, फॉर्मूला 3/5 a प्लस बी माइनस ए बी कॉमन, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन होएगा। 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू पी, 10 आएगा, 6 माइनस 5 यानी 1/10, सो 1/2 पी, तो 1/5 आंसर होना चाहिए। ठीक है, the fair coin is tossed 5 times and the probability of getting exactly 3 heads, binomial distribution यार। ठीक है, NCR P raised to R Q raised to N minus R, so 5C3 स्पीड में करना है तो कर देना, नहीं तो डायरेक्ट 10 पावर भी 5 पावर भी लिख सकते हो भाई। तो नीचे तो भाई 32 आ जाएगा, और 5C3 का आंसर 10 होता है, यानी 5C2 का, तो 10/32 10/32 10/32 यानी सी ऑप्शन 5/16 सिंप्लीफिकेशन। डन। ओह ये लंबा था सही में, थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा इसकी, क्योंकि वेरिएंस पूछा है भाई, तो पहले ई ऑफ एक्स लाना पड़ेगा। हाँ ये लंबा था, लेकिन उसके लिए ये फॉर्मूला आने चाहिए बेटा, ये फॉर्मूला अगर आ गई तो फट 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 आंसर आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं आती है तो फिर आप कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, टाइम जाएगा 1 घंटे में, फिर 40 क्वेश्चन नया हो पाए तो। चलो 1/6 कॉमन निकाल लो, यानी 1 + 2 + अप टू 6 × 7/2 × 6 यानी 7/2, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है ना भाई। ई ऑफ एक्स स्क्वायर, सो 1/6 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू 6 स्क्वायर, so 6 × 7 × 13/6, क्यों nn + 1 2n + 1/6, 6 6 गया, 91/6, दोनों का एडिशन करते हैं, किसका नहीं एडिशन नहीं, सॉरी वेरिएंस की फॉर्मूला ऐसी है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर, सो 91/6 माइनस 49/4, तो 12 का एलसीएम आएगा रे बाबा, 12 का एलसीएम आएगा, सो 91 2 182 माइनस 49 3 150 में से 147, सो 182 माइनस 147 35 आएगा ना, सो बी ऑप्शन इज द आंसर। कैलकुलेशन है भाई, आमा थोड़ो टाइम लागશે, बराबर છે? यस 35/12 આવે છે, नजदीक नजदीक आंसर तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन टाइम है। हो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव का एक सम आने वाला था। देखो ये सारे के सारे है, कोई भी नंबर है सेम तो है, यानी रिफ्लेक्सिव तो है। अभी पाई स्क्वायर है, लेकिन पाई स्क्वायर पाई नहीं है, तो साला रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। चलो चलो चलो, तो एक से मुझे पता चल गया सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पाई स्क्वायर के साथ, पाई स्क्वायर पाई क्यूब के साथ, तो पाई क्यूब है नहीं है, तो टी भी नहीं है, सो द ऑप्शन इज सी ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव છે બટ સિમેટ્રિક એન્ડ ટ્રાન્ઝિટિવ નથી। मस्त। ओह इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की है, बेस्ट एग्जांपल इसका मैंने फॉर्मूला ही दिया था भाई कि ये रट लो, ये रट लो भाई, रट लो। कोई भी नंबर आए तो उसकी आइडेंटिटी n होएगी और उसका इनवर्स, ये रट्टा ही मारने को बोला था, n² ही रख लो, a का इनवर्स चाहिए तो a का इनवर्स चाहिए तो n²। अभी सभी ने क्या किया पता है, 4:3 क्या किया पता है, 6 आ गया तो 1/6 लेके लिख के आ गए, लेकिन a = 6 लेना था और वो इसमें डालना था। ठीक है, सो 2 × 2/6, सो 2/3 आंसर आता है बेटा,
1/6 नहीं आता है, 6 का इनवर्स नहीं पूछा है, ये नंबर सिस्टम का सम नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन का सम है। ओह कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ इसको ही सॉल्व करो। कॉट इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 2, हाँ इसमें स्पीड करनी पड़ेगी नहीं तो पकड़ जाओगे। इसका π/4 आंसर है ही भाई। चलो इसको क्या कहते हैं, tan इनवर्स 1/2, ये तो बहुत बार सॉल्व किए हैं। tan इनवर्स 1/2 और 1/3 का आंसर tan इनवर्स 1 ही आता है, यानी π/4। सो π/4 यानी π/2। तो cos इनवर्स cot π/2, ओ तेरी, अभी cot π/2 का आंसर क्या, 0, तो ये तो पोर्शन तो 0 ही हो गया। अभी cos इनवर्स 0 क्या आएगा रे, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, π/2 में। सो ए ऑप्शन इज द आंसर, सिंपल। चलिए हाँ ये थोड़ा भाई प्रोसेसिंग टाइम जाएगा इसमें, क्योंकि इसका आंसर तो भाई 1/2, इसका 1/√3 और √3/2, क्योंकि उल्टा ही होने वाला है सभी का। ठीक है चलो 4√3 का एलसीएम, इसमें मुझे चाहिए, बहुत ही शांति से काम करना पड़ेगा। सो 2√3 + 4, 2√3 इंटू √3, 4 + 6, 10 + 2√3 अपॉन 4√3, ऐसा ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 + √3/2√3 ऑप्शंस में है। डी ऑप्शन इज द आंसर। चलो 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 फाइनल स्टेज। ये cos इनवर्स यहाँ पे जाएगा, cos इनवर्स 1 यानी 0 आएगा भाई। cos इनवर्स √3/2 + sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है भाई, ये क्या है, cos इनवर्स √3/2 यानी -π/6, तो cos -π/6 - 1/2 इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल, बस मैट्रिक्स में यही पूछा है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज करवाए, इतने सारे सम्स करवाए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और ऐसा चिल्लर सम। हाँ ये सेम हो रहा है, x = y, तो इसमें डाल दियो भाई 2x = -7, तो x = -7/2 इज इक्वल्स टू y। तो z चाहिए भाई, 7 + z इज इक्वल्स टू 5, तो z इज इक्वल्स टू -2। तो अभी ऑप्शंस वाइज जाना पड़ेगा, सॉरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी 2 × -7/2 4 14 2z, अरे बाप रे 25 -25 बराबर है। ये भी फिर से सही, बाप रे इतना सब कुछ करवाया, इसको ऐसा लिख दो, ये फॉर्मूला है। तो A' शांति से करना भाई, रो कॉलम मैट्रिक्स है। हाँ 2 × 2 भी दिया है और 1 × 1 भी दिया है साले ने। 3 4 6 8 3 4 6 8 3 4 6 8 डन। ओह ये बहुत बार आ गया। कभी भी आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसका अगर आप स्क्वायर करो, ठीक है, -5 निकाल लो, -5 × -5, तो ये मैंने बोला था कई बार आ गया है ये सम। अगर आप इसको 2 बार करते हो तो इट विल गिव यू दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। और ये -5 जोड़ दो, सो 25i इज द आंसर। 25a लिख के मत आने हो भैयो, बराबर है, 25i इज द आंसर है, सही है। हो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई थी भाई, 11π/36 माइनस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 8π/36, सो 3π/36 यानी π/12, साइन π/12। वो तेरी, इधर का ऑप्शन ही नहीं है, cos π/12 लिख के मत आइयो भाई, साइन का cos में कन्वर्ट करना पड़ता है। cos 5π/12 इज द आंसर। मैंने बताया हुआ था 5/12 यानी 15 डिग्री, 5π/12 यानी 75 डिग्री। तो ऑप्शंस जो मैच हो रहे हैं वही लेना है ऑलवेज।
लास्ट एग्जांपल, बस डिटरमिनेंट में ऐसे ऐसे ही चिल्लर वाले सम ही पूछे थे उसने, दूसरा कुछ ही नहीं पूछा। 1 4 1 1 1 1 इज इक्वल्स टू कितना है भाई 6 है, यानी उसका डबल करना है ऐसा बोला था। चलिए तो 4 माइनस 1 3k, 1 माइनस 1 0 खत्म, और 1 के लिए 1 माइनस 4 माइनस 3, लेकिन मॉड्यूलस में आएगा बेटा। सो 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 लियो तो 15 आएगा, यानी 5 आएगा। 5 वाला ऑप्शन एक ही है, नहीं 2 है, तो फिर दूसरा अभी लाना पड़ेगा। चलो सो 3k इज इक्वल्स टू माइनस 9 को k इज इक्वल्स टू माइनस 3, बहुत ही नजदीक आंसर है। यस, डन ऑल द 14 क्वेश्चंस। होप आपको मजा आया होगा। सॉल्यूशन की देख लीजिए, आंसर की मैच करो અને કોમેન્ટમાં આન્સર કરો, તમારો કેટલો સ્કોર આવશે। યસ, चलिए तो गुचकेट सेशन 2023 12th स्टैंडर्ड इज ओवर इस साल के लिए। अब मिलेंगे अगले बच्चे जो अगले साल आने वाले हैं, उनके लिए करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।